कल एमएसपी आई है, एमएसपी की घोषणा की है, जो सीएसीपी की रिकमेंडेशन पे कैबिनेट कमेटी जो होती है, सीएसीपी जो कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज एंड प्रोड्यूस जो स्टैट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के नीचे, उसकी तो उन्होंने एमएसपी की घोषणा करी है। धान की, बाजरे की, मक्का की, कुछ फसलों की एमएसपी जो इस सीजन की। मैं उस बारे में एक बात कहना चाहता हूं आपको। अगर आप देखें, सरकार ने तो 1 मिनट में जैसे ही घोषणा होती है, मेरे ख्याल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो बाकी लोग हैं, उनका तो प्रेस रिलीज तैयारी होती है, वो उसमें बस हर साल वो आंकड़ा बदल के स्वागत कर देते हैं कि किसान माला माल हो गया इत्यादि। वो सारी उसमें वही लैंग्वेज रहती है, वो बस वो आंकड़े बदल देता है, इस साल इतनी घोषणा होगी किसान माला। अब मगर इसमें इस साल एक अहम बात है एमएसपी पे। ठीक है, किसान संगठनों ने इसको रिजेक्ट किया है, हम भी रिजेक्ट करते हैं और स्पष्ट रूप से रिजेक्ट करते हैं। आप पिछले 1 साल में ही देखिए, ये कह रहे हैं कि पिछले 1 साल में जो धान है उसको हमने जो है, मेरे ख्याल धान पे 72 रुपए इन्होंने बढ़ाने का काम किया है, 3.9%। जबकि पिछले 1 साल में डीजल ही 39% बढ़ गया है, जो किसान को डीजल आवश्यकता होती है। तो क्या किसान की हालत, आपने किसान की आमदनी की का कचूमर क्या आपने बनाने का काम किया है, वो आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। मगर जो है मैं कहूँगा इस साल एक महत्वपूर्ण चीज होनी थी। 2015-16 में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी थी लाल किले से, और फिर बीजेपी ने उसको बहुत झिंझोरा पीटा, आज तक पीट रहे हैं कि 2022 तक आमदनी दुगनी करेंगे। आपको याद हो, 22 तक आमदनी दुगनी, 22 तक आमदनी दुगनी। जब ये घोषणा की गई थी, तब धान का हम उदाहरण लें, क्योंकि धान की एमएसपी डिक्लेयर हुई है। धान 1470 रुपए था उस समय धान का भाव। आमदनी तो तब दुगनी होगी आपकी जब आपको भाव जो मिल रहा है वो दुगना होगा, स्वाभाविक बात है। और तब भी नहीं होगी अगर खर्चा उतना ही रहा, खर्चा नहीं बढ़ा और भाव दुगना हो गया, तो आमदनी दुगनी है। अगर खर्चा बढ़ गया और भी ज्यादा, तो फिर तो चाहे भाव भी दुगना हो जाए। मगर हम एक मान लेते हैं, चलो भाव दुगना कर दी, 1470। मैं महत्वपूर्ण इस साल का इसलिए बता रहा हूं एमएसपी घोषणा, क्योंकि ये जो सीजन है ये 2022 से पहले आखिरी सीजन है। अगला जो गेहूं आएगा वो तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में आएगा। जनवरी में फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता। तो अभी सरकार के पास यही मौका था अपना वायदा पूरा करने का, मगर इन्होंने कल एमएसपी घोषणा करके आमदनी दुगने करने का अपना पोल खोलने का काम किया पूर्ण रूप से। 1470 एमएसपी थी, तो अगर दुगनी करने के लिए पैडी की एमएसपी 2940 2940 होनी चाहिए थी। हुई कितनी? कल की 72 रुपए बढ़ाने के बाद, 72 रुपए बढ़ाने के बाद हुई 2940 की जगह 1940। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। और इस दौरान डीजल कितना बढ़ गया, इन्फ्लेशन कितनी बढ़ गई, कुल मिलाकर दुगने करने का की बजाय आमदनी आधी हो गई। इन्फ्लेशन का रेट दुगना है, आपने जितनी बढ़ाई। डीजल का रेट का जो इंक्रीज हुआ है वो दुगना है। खाद का कट्टा का भाव दुगना है। और आपको जो दुगना करना था एमएसपी, वो केवल आपने 1470 से बढ़ाकर इन 6 साल के अंदर 1940 पे लेके गए, जबकि वायदा कम से कम आपको दुगनी ये करनी चाहिए थी। और हर सारी फसलों पे यही है। गेहूं अगर आपको दुगनी करनी थी आमदनी, तो गेहूं 3250 होना चाहिए था इस साल, मगर गेहूं कितना था? 1975। तो आमदनी दुगनी की तो खैर वो तो एक जुमला था, एक सरकार की आदत है, बहुत सी चीजें कहती है, करती कुछ और है। मगर दुगना छोड़िए, आप उतनी छोड़ दें, क्योंकि 2015-16 में जितना मुनाफा मिल रहा था किसान को, खर्चे के अनुपात में जितनी एमएसपी थी, जितना न्यूनतम समर्थन मूल्य था, उतना ही अगर आप छोड़ देते तो हम सरकार का धन्यवाद करते कि भाई उतना ही। जैसे मैं आपको कह रहा हूं, बराए मेहरबानी सरकार डीजल और पेट्रोल वही कर दे जो 2015-16 में थे, हम धन्यवाद करते हैं सरकार। हम नहीं कहते उससे कम करें, कम करने का वायदा हो सकता है,
हम कह रहे हैं उतना ही कर दीजिए। तो इसी प्रकार से किसान भी वही चीज कह रहा है कि आप कम से कम उतने ही हमें, हमारा जो मुनाफा प्रतिशत है खर्चों के ऊपर जो हमें मुनाफा मिलता है वो उतना ही छोड़ दें तो हम मान जाएंगे। मगर दुगने का वायदा था और आमदनी हो गई आधी, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये बड़ी नाकाफी है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य आई, कल ही ये रिलीज आई है इनकी। तो मैं इस बारे में अपना एक कमेंट में जरूर कहना चाहता हूं और सरकार से कहना चाहता हूं कि किसान के प्रति संवेदनशीलता दिखाए, तुरंत किसान की बात को, किसान के जो भी किसानों ने चिट्ठी लिखी थी पीछे, बातचीत के लोग तैयार हैं, तो आप किसानों को बातचीत के लिए बुलाएं और इसका समाधान निकालें। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइव हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइव हरियाणा पेज को लाइक करें।